अगले दिन जब शनशन ऑफिस आती है तब फिंग का सेक्रेटरी शनशन से कहती है कल हम ट्रिप पे जाने वाले हैं और हमारे साथ फिंग भी आएंगे। शनशन के लिए बॉस का साथ होना मतलब था खाना खाते वक्त वेजिटेबल्स अलग करना और ऑकवर्ड फील करना, इसलिए वो नहीं जाना चाहती थी। वो पैसा ना होने का बहाना देती है पर उसे पता चलती है कि उसकी फीस ऑलरेडी फिंग ने भर दिया है। फिर ऑफिस में सब कोलीग कह रहे थे कि कल हम सब ट्रिप जाने वाले हैं और बॉस भी आने वाले हैं। वैसे बॉस कहीं नहीं जा रहे थे, लेकिन इस बार ट्रिप का असली रीजन कुछ और ही है। फिंग एक्चुअली शनशन के लिए जा रहा था। शनशन मन में ही सोचती है ये लोग मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे और असल में मुझे क्या क्या करनी पड़ती है। फिर वो फिंग से भी कहती है कि मुझे ट्रिप में नहीं जाना, पर फिंग मजाक में कहता है तो क्या तुम एग्जाम देना चाहती हो। ये सुनकर शनशन तुरंत ट्रिप जाने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन नेक्स्ट डे वो जानबूझकर लेट आती है ताकि उसे छोड़कर गाड़ी निकल जाए। फिर ना ट्रिप पे जाना पड़ेगा ना एग्जाम देना पड़ेगा। गाड़ी 7 बजे निकलना था पर शनशन आराम से 8 बजे ऑफिस पहुंचती है। फिर शुरू होता है उसकी ड्रामा। वो गार्ड के सामने रो रो कर अपनी गम दिखाने लगती है ताकि बाद में गार्ड उसकी दुख की गवाह बन सके। पर इतना ड्रामा करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होती क्योंकि सब लोग अभी तक गए नहीं थे। सेक्रेटरी तुरंत उसे ले जाती है बस में, जहाँ सब ऑलरेडी अपना सीट पर बैठे होते हैं, तो उसे फिंग का साथ बैठना पड़ती है। यही पर शनशन फिंग से पूछती है गाड़ी तो 7 बजे निकलने वाला था ना, पर गई क्यों नहीं। फिंग पूछता है अगर तुम्हें टाइम पता थी तो तुम 8 बजे क्यों आई। शनशन मन में ही सोचती है क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ जो अपना पोल खुद ही खोलूं। फिर वो फिंग की सेक्रेटरी से पूछते हैं बस अभी तक गई क्यों नहीं थी। सेक्रेटरी कहती है बॉस ने कहे थे इतनी जल्दी निकल के क्या करेंगे, 8 बजे निकलते हैं। लोकेशन पर पहुंचने के बाद शनशन फिंग का बैग जबरदस्ती उठाना चाहती थी। वो बॉस का हेल्प करना चाहती थी ताकि उसे लगे कि वो कंसिडरेटेड एम्प्लॉय है। यहाँ फिंग यू और लीशु भी आ जाते हैं। लीशु फिंग यू से पूछती है वो लड़की कौन है जो फिंग का बैग पकड़ी है। फिंग यू कहती है वो शनशन है जिसे फिंग पसंद करता है। बाद में शनशन फिंग यू और लीशु के साथ बैठकर बातें करने लगती है। फिंग यू हैरान होकर पूछती है ये कैसा पॉसिबल है कि फिंग ने उसका बैग तुम्हें दिया, वो तो अपना सामान किसी को छूने तक नहीं देता। शनशन को ये बात समझ नहीं आती और वो जल्दी से फिंग का बैग साफ करने लगती है। फिर लीशु फिंग के पास जाकर पूछती है शनशन तो एक आम लड़की लगती है, तो तुम उसकी जैसे लड़की को कैसे पसंद करते हो। फिंग मुस्कुराते हुए कहता है मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मेरा काम है पैसा कमाना और उसकी ख्याल रखना और शनशन की काम है बस ऐसे ही सिंपल रहना, मुझे पसंद है। लीशु पूछती है तुम तुम्हारा बैग उसे क्यों कैरी करवाने दिए हो, तुझे बुरा नहीं लगता उसे नौकर की तरह ट्रीट करते हुए। फिंग हंसते हुए कहता है तुम नहीं समझोगी, शनशन ऐसे ही अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है। बाद में लीशु की कहने पर साइकिलिंग कंपटीशन रखते हैं। मस्ती करते करते सब लोग बहुत आगे चल जाते हैं और शनशन उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, पर बीच रास्ते में वो उन्हें खो देती है। एक जगह आके रास्ता दोनों तरफ से अलग हो जाता है और शनशन गलत रास्ता चुनती है। ऊपर से उसकी फोन भी वही गिर जाता है। इधर बाकी सब लोग वापस आ जाते हैं तो फिंग यू शनशन के बारे में पूछती है। तब सबको पता चलता है कि वो अभी तक लौटी नहीं थी और उसके फोन भी नहीं लग रहा था। दूसरी ओर शनशन सबको ढूंढते हुए साइकिल से गिर जाती है और उसके पैर साइकिल के अंदर फंस जाती है। वो अपने पैर खुद से बाहर नहीं निकल पा रही थी। जब वो फोन करने जाती है तो उसे फोन भी नहीं मिलते। सब लोग उसे ढूंढने निकलते हैं। फिंग को रास्ते में शनशन की फोन मिलता है तो वो उसी तरफ से उसे ढूंढने लगता है और फाइनली वो उसे मिल भी जाती है। उसके पैर साइकिल के अंदर से बाहर निकलता है, लेकिन चोट की वजह से शनशन चल नहीं पा रही थी। फिंग उसे अपने पीठ पर बैठा कर ले जाता है। फिंग कहता है मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ूंगा नहीं, कभी उदास नहीं होने दूंगा। लीशु शनशन को फिंग ऐसा ले जाते हुए देखती है
डॉक्टर को दिखाने पे शनशन को एक हफ्ते का रेस्ट करने बोलते हैं। थोड़ी देर बाद लू और लियू भी आते हैं और दोनों मिलकर फिंग को डांटते हैं। शनशन उन्हें धीरे धीरे से बताती है कि वो मेरी बॉस है। ये सुन के लू चुप हो जाती है, पर लियू फिर भी बोलती रहती है। दोनों मिलकर उसे रोकते हैं। फिंग गुस्सा नहीं होता, अपना गलती मान के साथ में माफी भी मांग लेता है। फिर लीशु और जैंग आते हैं और यहीं पर लीशु फिंग से माफी मांगती है क्योंकि साइकिलिंग कंपटीशन का आइडिया उसी की थी। जैंग कहता है फिंग तुम्हें काम के लिए कोरिया जाना है, लेकिन फिंग को शनशन को ऐसा सिचुएशन पर छोड़कर जाने का मन नहीं था, तो वो मना करता है, लेकिन काम बहुत इम्पोर्टेंट था। तो लिशु फिंग को निश्चिंत होने को कहती है और पूरी जिम्मेदारी लेने की वादा करती है। फिर लिशु शनशन की ख्याल रखने लगती है और रात रहने के लिए भी तैयार होती है, लेकिन सब उसे मना करते हैं कि इतना करने की जरूरत नहीं है। फिर भी वो नहीं सुनती। वो कहती है फिंग की प्रॉब्लम मेरी भी प्रॉब्लम है। इस बात का मतलब शनशन को समझ नहीं आया, लेकिन लियू और लू उसके दिमाग में ये बात घुसा देते हैं। शनशन भी अब फिंग को लेकर सोचने लगती है। फिर लिशु एक नर्स का भी बंदोबस्त की थी जो हर वक्त उसके आसपास रहती थी। शनशन को इसकी आदत नहीं थी, इसलिए वो इरिटेट हो रही थी। बीच बीच में वो फिंग को मैसेज करती थी जिससे उसे थोड़ा एनर्जी मिल जाती थी। फिर फिंग और लिशु की बातों से शनशन को लगती है कि लिशु और फिंग दोनों बहुत क्लोज है। एक दिन तो शनशन लिशु से पूछ भी लेती है कि क्या तुम फेंग का गर्लफ्रेंड हो, तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। उसके इस सवाल पर लिशु कुछ देर तक चुप रहती है, फिर कहती है नहीं। ये सुनकर शनशन को थोड़ी रिलीफ मिलती है। अगला सीन में दिखाया जाता है कि बहुत दिनों के बाद शनशन ऑफिस में आई होती है। आज मैनेजर सबसे जो जियो को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जो जियो जो चिंग की जगह पे आई थी और शनशन को उसके अंडर में काम करना थी क्योंकि अब वो शनशन की सुपरवाइजर थी।